नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबरचारिता.com में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक मुखिया कौन होगा इस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन इसी माह रिटायर हो रहे हैं। ये खबर थी कि एक्सटेंशन मिल सकता है, परंतु प्रशासनिक जानकारियों के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव गया ही नहीं है एक्सटेंशन प्रस्ताव का, इसलिए होने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगला मुख्य सचिव कौन होगा? अगर वरिष्ठता क्रम में देखेंगे तो रेणु पिल्ले, सुब्रत साहू, ऋचा शर्मा, मनोज पिंगवा सहित कई नाम हैं। इसमें एक नाम और है, अमित अग्रवाल, जो इस समय दिल्ली में महत्वपूर्ण पद में हैं। अमित अग्रवाल को एक सख्त मिजाज अफसर माना जाता है, ईमानदार अफसर माना जाता है और लंबे समय से वो केंद्र में पदस्थ हैं। उनको छत्तीसगढ़ में आने की रुचि नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग लोगों से बातचीत के आधार पर ये कहा जा रहा है कि उनकी रुचि अगले मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ बनने की नहीं है। दूसरी तरफ यह चर्चा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जो हैं वो पिछले कुछ सालों में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से राज्यों में भेजते रहें। कई राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई ऐसे राज्य हैं जहां चीफ सेक्रेटरी जो अफसर दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली के कामकाज को जानते हैं, जो केंद्र सरकार के करीबी रहे हैं, उन अफसरों को राज्य में भेजकर प्रशासनिक हालातों को सुधारने और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं उसको गति देने के दिशा में काम करने भेजा गया है। इसलिए एक चर्चा ये भी रहती है कि अमित अग्रवाल आ सकते हैं, मगर अमित की व्यक्तिगत रुचि नहीं है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार फोर्स करती है तो आना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सुब्रत साहू है, एक अच्छे प्रशासनिक अफसर हैं, कामकाज का बेहद अनुभव है, वरिष्ठता क्रम में ऊपर हैं और एक उड़िया लॉबी है, एक अधिकारियों की लॉबी है, वो भी चाहती है कि सुब्रत साहू को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए और जो प्रदेश के हालात हैं, प्रशासन है, उसको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि एक दिल्ली के बड़े नेता कुछ की रुचि है कि सुब्रत साहू बने चीफ सेक्रेटरी। सुब्रत साहू के नाम पर ज़्यादा आपत्ति किसी को नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई जांच पड़ताल, किसी से झगड़ा, ऐसी स्थिति नहीं है। परंतु एक बड़ा कमी है कि वो भूपेश सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 5 साल वो उनके सचिवालय में काम किए हैं। इसलिए जो अगला चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, बनाया जाने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं और प्रशासन पर और राजनीति पर क्या असर इसका पड़ेगा, ये विश्लेषण अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, अलग अलग व्याख्या निकाल रहे हैं। एक है रेणु पिल्ले, जो वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, उनके पति आईपीएस अफसर थे, उनका पूरा परिवार ही आईएएस और आईपीएस है, बेहद सौम्य, ईमानदार माने जाते हैं। परंतु ये माना जा रहा है उनके साथ कि वो प्रशासनिक कामकाज में जो ज़्यादा समझौते नहीं करते। ज़्यादातर राजनीति में कुछ समझौते होते हैं, कुछ एजेंडा होता है, किसी के स्वार्थ होते हैं और कई राजनीतिक पार्टियों के अपने
कामकाज होते हैं, उसमें कई नियम कानून की बाधाएं आती है। तो वैसे में रेणु पिल्ले समझौता कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सवाल उठते हैं। इसी तरह के सवाल ऋचा शर्मा के साथ भी है। ऋचा शर्मा भी ईमानदार, सख्त, कामकाज का बेहद अच्छा अनुभव, लोकल स्थानीय जो व्यक्ति हैं, स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, वो इतने ऊंचे पदों तक गई हैं और कामकाज में सुधार लाने की असीम संभावना है। परंतु उनके साथ भी जो रेणु पिल्ले के साथ है, क्या वो सरकार के साथ समन्वय करके काम कर पाएंगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय हो पाएगा और सरकार के साथ हो पाएगा, ये एक कमी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ऋचा शर्मा हो, रेणु पिल्लो हो, दोनों बाहर हो सकते हैं। अब जो स्थिति आ रही है कि वो है मनोज पिंगवा। मनोज पिंगवा एक अच्छे अफसर हैं। अभी छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन विभाग उनके पास है, गृह विभाग सहित। कामकाज का अनुभव है, निर्विवाद हैं, अच्छे अफसर माने जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मनोज पिंगवा को अगला मुख्य सचिव बनाया जाए। तो ऐसे में अब दिल्ली का क्या रुख है, दिल्ली क्या चाहती है, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये कि इस नियुक्ति में, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। संघ से राय ली जाती है। संघ का क्या रुख है, ये अभी उभर कर सामने नहीं आया है। दूसरी बात, जो दिल्ली का क्या रुख है, दिल्ली अगले चीफ सेक्रेटरी को लेकर किस तरह की रणनीति है, क्या सोच रही है, कौन पसंद है, ये एक मामला रुका हुआ है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के फ़ोन, बड़े बड़े लोगों के, दिल्ली में बैठे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ये अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है। कई नामों पर चर्चाएं चल रही है। तो अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अमिताभ जैन के समय ये बात आई थी कि प्रशासन थोड़ा लुंज है, प्रशासन में कमजोरियां हैं, कसावट नहीं है। तो अभी जो ये माना जा रहा है कि और भाजपा सरकार आने के बाद इन 1.5 सालों में प्रशासन में जिस अनुसार से कसावट आनी चाहिए, वो प्रशासन की कसावट नहीं आई है। एक बड़ी समस्या शासन और प्रशासन जूझ रही है। तो ऐसा जो अफसर कौन हो सकता है जो प्रशासन में कसावट लाए, जैसा चीफ सेक्रेटरी रहते हुए सुनील कुमार ने प्रशासन में सख्ती लाई थी, ईमानदार अफसरों को आगे किया था, ठीक उसी तरीका का अफसर, जैसा शिवराज सिंह के समय जो जिस तरह के अफसर थे, टीम थी, वैसे अफसर एक बार सामने लाया जाए, उनको मौका दिया जाए और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाया जाए, दौड़ाया जाए। ऐसे चीफ सेक्रेटरी की तलाश हो रही है। इसमें किस नाम पर जाके धुरी खत्म होती है, ये आने वाले कल पता चलेगा। दूसरी तरफ अमिताभ जैन मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन लगाए हैं, तो क्या उनका होगा, नहीं होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट से जब फैसला होगा तभी हो पाएगा, तब ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को नकेल कसने में कौन अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे, जो छत्तीसगढ़ का हित कौन कर सकते हैं, ये प्रशासनिक कसावट कौन ला सकते हैं, इसको देखते हुए अगर नियुक्तियाँ की गई है तो ज़्यादा प्रदेश के और राजनीतिक दोनों के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।